मैं आई एम वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल लेखा। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि हमारी क्लास जो थी बीच में डिले हो गई थी। काफ़ी दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, कुछ रीजंस थे इसलिए। लेकिन अब से हमारी जो क्लास है वो डेली कंटिन्यू रहेगी। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, शेयर करें उनको। और अगर आप लोगों ने अगर आपको हमारा जो वीडियो है अगर अच्छा लग रहा हो, क्लासेस आपको अच्छी लग रही हों, तो आप लाइक बटन पर भी प्रेस कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ना पहले जो लास्ट के 2 वीडियो थे, 2 क्लासेस थी हमारी, वो थी हमारी हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की जो हिस्ट्री हम लोगों ने डिस्कस करी थी उस टॉपिक उन क्लासेस में। फिर नेक्स्ट जो क्लासेस थी वो हमारी थी किसकी थी, उन हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों के बन रहे थे उनसे हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। लेकिन आज जो हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है मीन्स हम लोग अकाउंटिंग की स्टार्टिंग करने वाले हैं। अकाउंटिंग का मीनिंग। अब अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, क्या होती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अगर जनरल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलें तो सिर्फ एक रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। किसको, ट्रांजेक्शन्स को। कौन से ट्रांजेक्शन को, जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। अब बिजनेस से रिलेटेड कौन से ट्रांजेक्शन, जो मनी टर्म्स में होते हैं। तो चलिए, लेकिन अब हम लोगों ने तो इस तरीके की डेफिनेशन बना दी, लेकिन अब हम लोगों को उसको चाहिए एक डेफिनेशन का प्रॉपर एक जो उसको डेफिनेशन का जो देखते हैं, अगर हम लोग प्रॉपर अगर डेफिनेशन बनती है तो किस तरीके से बन पाती है। तो देखिए, डेफिनेशन में अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन and events which are in part of at least of a financial character and interpreting the result thereof। मीनिंग क्या है दोस्तों इसका। अभी हम लोग जैसे आपको सबको पता होगा कि अकाउंटिंग, हम लोग हर कोई अकाउंटिंग करता है अपने अपनी लाइफ में। कोई किस तरीके की अकाउंटिंग, क्यों आप लोग हिसाब किताब नहीं रखते हैं क्या, रखते हैं ना। अब हिसाब किताब रखने क्यों रखते हैं हम लोग, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर रहती है, भूल जाते हैं जल्दी। तो बस हम लोग भूले ना, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं उसको नोट डाउन करके लिख लेते हैं। अब नोट डाउन करके लिखते हैं तो आप लोग, हम लोग जो है बिजनेस से जो रिलेटेड नहीं है तो हम लोग उसको एक रफली लिख लेते हैं। तो बस जो बिजनेस में जो अकाउंटिंग चलती है, बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, जो लिखते हैं वो एक मैनर में लिखते हैं, एक तरीके से लिखा जाता है। तो बस वही तरीका एक कला है। क्या कला है, देखिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग क्या है, एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाइड करने की, समराइज करने की। किसको समराइज करने की, किसको क्लासिफाइड करने की, जो डाटा हम लोगों ने स्टोर करा है, इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट करी थी, किससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, उन इंफॉर्मेशन को हम लोगों को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। देन फिर उनका क्लासिफिकेशन करना है, फिर समराइजेशंस करना है, किसमें, एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक महत्वपूर्ण तरीके में। अब जैसे देखिए, मैनर एंड टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट। अब जितने भी हम लोगों ने ट्रांजेक्शन्स को एक रिकॉर्ड किया है, क्लासिफाइड किया, समराइज किया है, तो उनका क्या होना चाहिए, वो सारे लेन देन क्या होने चाहिए, मौद्रिक रूप में होने चाहिए। मतलब उनका नेचर कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए। अगर हमारे नेचर ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर के नहीं है, उनका टर्म्स मनी टर्म्स नहीं है, तो वो किसी भी तरीके के बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएंगे। फिर चाहे आप उनकी रिकॉर्डिंग करो, चाहे एनालाइज करो, वो बिजनेस में किसी भी तरीके के यूज में नहीं लिए जाएंगे। तो दोस्तों आप याद रखना, बिजनेस में अगर हम लोगों को ट्रांजेक्शन चाहिए तो ट्रांजेक्शन किस तरीके के होने चाहिए, वो मनी टर्म्स में ट्रांजेक्शन होना चाहिए। इवन कम से कम उनका एक पार्ट तो मनी टर्म्स में होना चाहिए। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, एंड इवेंट्स विच आर पार्ट एटलीस्ट इन अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब जो भी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, रिकॉर्ड किया, एनालाइज किया, जो मनी टर्म्स में थी, जो बिजनेस से रिलेटेड थी, फाइनेंशियल कैरेक्टर की थी, अब वो जो जितनी इंफॉर्मेशन थी वो ही इंफॉर्मेशन हम लोगों के मतलब की रहती है, जिनको अगर हम लोग बाद में एनालाइज करें तो उनका कुछ परिणाम निकल सके, उनसे हम लोगों को कुछ मालूम हो सके, पता रह सके। अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने रिकॉर्ड करी है जिसका हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और जिससे हम लोगों को कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिल पाता है, तो वो इंफॉर्मेशन बिजनेस के लिए किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन यूज में नहीं ली जाएगी। तो आप याद रखना, अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाइड और समराइज करने की सिग्निफिकेंट मैनर में। लेकिन वो किस तरीके के होने चाहिए, सारे ट्रांजेक्शन्स मनी टर्म्स में होने चाहिए, उनका कैरेक्टर फाइनेंशियली कैरेक्टर होना चाहिए, और जितने भी ट्रांजेक्शन्स को आपने रिकॉर्ड किया है
उनका जब हम लोग एनालाइज करें तो वो क्या होने चाहिए, उनका कोई ना कोई रिजल्ट्स जरूर निकलना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखने के बाद में हम लोगों को क्या करना है कि अकाउंटिंग का प्रोसेस सीखना है कि अकाउंटिंग जो लेखांकन की जो प्रक्रिया है वो कैसे वर्क करती है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेसिंग में हम लोग किस किस तरीके के स्टेप को फॉलो करने वाले हैं। तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग का प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग का। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेसिंग उसका चार्ट के रूप में हम लोग उसको देखेंगे। मैंने ये आपका पूरा एक चार्ट बनाया है, मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ, अगर नहीं दिखती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये पूरा चार्ट एक बार, इस चार्ट के बेस पर ही हम लोग पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले जो प्रोसीड्यूर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि जितनी भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है उनको जनरेट किया जाता है। सबसे पहले जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है उनको जनरेट किया जाता है, सृजित किया जाता है। सृजित करने के बाद में फिर उन इंफॉर्मेशन को, जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने सृजन किया है, जनरेट किया है, फिर उन इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। अब चलिए इसका अभी हम लोग यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे किस तरीके से उनका यूज़ होता है इंफॉर्मेशन का। सबसे पहले देखिए जनरेट किस तरीके से की जाती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जनरेट करना मतलब मीन्स कहीं ना कहीं से एकत्रित करना, कलेक्ट करना, कहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोगों को सबसे पहला क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमको रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। एंड जो सेकंड जो हमारा प्रोसेस होता है उसके बाद में हम लोगों को क्लासीफाइंग करना पड़ता है जितना भी हम लोगों ने डाटा को रिकॉर्ड किया है। फिर थर्ड है समराइजिंग करनी पड़ती है। फिर फोर्थ है उसके बाद में हम लोगों को एनालाइज करना पड़ता है जितना डाटा हम लोगों ने फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितना डाटा हम लोग रिकॉर्ड किए हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों का जो फिफ्थ जो वर्क होता है, इंटरप्रेटिंग वर्क होता है, ये हमारी फिफ्थ प्रोसेस होती है अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करने में। फिफ्थ प्रोसेस क्या होती है हमारी, इंटरप्रेटिंग करना, मीन्स निर्वचन करना। और फिर जो लास्ट जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है हमारा कम्युनिकेटिंग। चलिए वापस से देखते हैं। अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग मीन्स अभिलेखन करना, क्लासीफाइंग मीन्स वर्गीकरण करना, समराइजिंग मीन्स समीक्षा करना किसी की जो भी हम लोगों ने डाटा को रिकॉर्ड किया है, ट्रांजेक्शन जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनका फिर हम लोगों को क्या करना है, एनालाइज करना है, उनका विश्लेषण करना है। फिर नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग का मीन्स होता है समीक्षा करना। और फिर जो लास्ट होता है वो हमारा होता है कम्युनिकेटिंग। अभी दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ जो जितना भी प्रोसेसिंग है दिस वन एंड अनदर वन, तो आप लोगों को ये जो पूरा प्रोसेस है ये इसी सिस्टम में आपको लर्न करना पड़ेगा। मीन्स रिकॉर्डिंग के बाद में ही क्लासीफाइंग आएगा, क्लासीफाइंग के बाद में ही हमारा समराइजिंग होता है, समराइजिंग के बाद में ही हम लोग इन्फॉर्मेशंस को एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग के बाद में ही इंटरप्रेटिंग का वर्क किया जाता है और फिर इंटरप्रेटिंग के बाद में ही कम्युनिकेटिंग का प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो ये जो पूरा आप लोगों को एक जो चेन है ये इसी सिस्टम में आपको फॉलो करना पड़ेगा। दिस वन, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसी तरीके से आपको ये जो पूरा 6 जो प्रोसेस है आपको इसी प्रोसेस में फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम लोग इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो चलिए आपको मैं बताती हूँ रिकॉर्डिंग क्या होती है। रिकॉर्डिंग जैसे आपको पता ही चल गया होगा था, पहले मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्डिंग क्या होती है। रिकॉर्डिंग क्या है, जितना भी हम लोगों ने फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेखन करना, मतलब हम लोग जिस बुक में हम लोग उस रिकॉर्ड को कर रहे हैं वो बुक कहलाती है, जर्नल कहलाती है। तो रिकॉर्डिंग करना हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे फर्स्ट जो वर्क होता है, साइकिल का सबसे फर्स्ट वर्क है हमारा। फिर इसमें क्या होता है, हम उन सभी डाटास को रिकॉर्ड करते हैं जो डाटास हमारे मतलब यूज़र्स को हम लोग अगर हम लोग कहें तो कि हमारे जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं और जो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके जो काम में आने वाले जितने भी डाटाज होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। और जो नेक्स्ट है फिर होता है क्लासीफाइंग होता है। जितना भी इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने क्लासीफाई रिकॉर्डिंग किया था, रिकॉर्डिंग करने के बाद में हम इसी इंफॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, आगे छोटे छोटे हिस्सों में पार्ट्स में डिवाइड कर देते, क्लासीफाइड कर देते। क्लासीफाइड करने से क्या होता है, वो चीज़ें थोड़ी सी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन समझने में हम लोगों को थोड़ा तकलीफ कम होती है, इजीली हम लोगों को समझ में आ जाती है।
समराइजिंग के बाद में हम क्लासीफाइंग के बाद में हम लोग उसका करते हैं संक्षिप्तीकरण, मीन समराइज करते हैं जितना भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन को उठा के बुक्स में डाला था, मेंशन करा था, जनरल बुक्स में हम लोग डालते जा रहे थे, मेंशन करते जा रहे थे। क्लासीफाइंग के बाद में फिर उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, समराइज कर देते हैं, मीन्स छोटा कर देते हैं, उसका जितना भी इंफॉर्मेशन था उसको हम लोग बिल्कुल संक्षिप्त रूप में लेके आ जाते हैं। अब इसमें समराइजिंग में क्या क्या वर्क होते हैं, एक तो सबसे पहले समराइजिंग जो प्रोसेस होता है इसमें हमारा ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद में हमारे पास में पीएनएल भी जो होता है ये समराइजिंग के वर्क में ही किया जाता है, प्रोसेस में ही किया जाता है। ट्रायल बैलेंस हो गया, पीएनएल हो गया, फिर लास्ट में जो होता है हमारा बैलेंस शीट भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनाई जाती है, समराइजिंग की ही। और फिर जो लास्ट में होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी हमारा किस में बनाया जाता है, समराइजिंग की प्रोसेस में ही इसको बनाया जाता है। समराइजिंग के बाद में जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का जो फोर्थ प्रोसेस होती है वो होती है एनालाइज। एनालाइज का मीन्स ये है कि हम लोगों ने जितना भी डाटा को रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद में जो क्लासिफाइड किया और फिर समराइज करने के बाद में, मतलब छोटा करने के बाद में हम लोगों को उनको एनालाइज करना है। मतलब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक हमारे लिए कोई वर्क नहीं करती है, जब तक हम लोग उसको समझ नहीं सकते, तो एनालाइज में हम लोग अगर सीधा सा बात करें तो हम लोगों ने जितना भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है रिकॉर्ड करने के बाद में, समराइज तक पहुंचाने के बाद में, तो उस इंफॉर्मेशन को बहुत ईजी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको एनालाइज हम लोग तभी कर सकते हैं जब वो हमारे सामने इजी तरीके से अवेलेबल हो। तो एनालाइज में हम लोग क्या करेंगे, उसका सबसे पहले विश्लेषण करके उसको बिल्कुल इजी रूप में, फॉर्मेट में हम लोग उसको डालेंगे, जिससे हम लोग उसको आसानी से कभी भी हमको जब इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो हम उसको आराम से समझ सकें एनालाइज में। जो नेक्स्ट होता है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का जो मतलब होता है वो निर्वचन होता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इंटरप्रेटिंग जो है वो अकाउंटिंग प्रोसेस का फिफ्थ वर्क होता है, फिफ्थ प्रोसेस होती है। अब इसमें क्या है कि इसमें होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें है ना हम लोग जितना भी हम लोगों ने अकाउंटिंग का जो वर्क का प्रोसेस का एनालाइज किया था, तो बस इसमें हम लोगों को थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि जितना भी हम लोग डाटा को कलेक्ट किए हैं इससे हम लोगों को कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना हम लोगों को फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है, अभी प्रॉफिट हुआ कितना, कम हुआ तो किस रीजन की वजह से हुआ, ज़्यादा हुआ तो किस वजह से, किस रीजन्स की वजह से हुआ। तो इन्हीं सभी इंफॉर्मेशंस का आंसर्स देने के लिए जो है फिफ्थ प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ये केवल फिफ्थ प्रोसेस केवल इसी पर वर्क करती है कि हम लोग उस चीज़ को जितना भी हम लोगों ने एनालाइज किया था, ट्रांजेक्शन्स को, जितना डाटास को हम लोगों ने एनालाइज किया था, हम उसको बिल्कुल इजी मैनर में लेके आए थे, तो वो जो डाटा है हम लोगों को वो क्या प्रोवाइड करवा रहा है हमको, हम जो चाह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है या नहीं करवाता है। तो बस ये है फिफ्थ वर्क इसका। और जो सेकंड है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में 6 में फाइनली जो अंतिम कार्य, जो लास्ट कार्य अकाउंटिंग प्रोसेस का होता है वो इंटरप्रेटिंग पे ही खत्म हो जाता है। जो कम्युनिकेटिंग होता है वो अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं आता है। अगर आप लोगों को कोई पूछे कि अकाउंटिंग प्रोसेस में कितने प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो आप आंसर देंगे ओनली 5। कितना, 5 प्रोसेस को ही फॉलो किया जाता है। ये इसमें प्रोसेस में फॉलो नहीं किया जाता। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर। तो देखिए दोस्तों, अब कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, कम्युनिकेटिंग सिर्फ एक, हम लोग इतना कह सकते हैं कि जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट किया रिकॉर्डिंग के बाद में, क्लासिफाइड के बाद में, समराइज के बाद में, एनालाइज, फिर देन इंटरप्रेटिंग के बाद में, जितना इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट किया उस इंफॉर्मेशन को उन यूजर्स के पास में पहुंचाना जो यूजर्स हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। अभी वो यूजर्स कौन कौन से होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिर्फ हम लोगों को उनको यूजर्स को कम्युनिकेट करना है कि हम लोगों का ये इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा बिजनेस है और हमारे बिजनेस का ये इन्फॉर्मेशन है। तो सिर्फ उनको कम्युनिकेट करने के लिए 6 जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, 6 प्रोसेस हमारी अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर में मेंशन नहीं होता है। हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस को अगर देखा जाए तो कितनी प्रोसेस होती हैं, ओनली 5 ही प्रोसेस होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद में जो होता है हमारा, ये हो गया हमारे जनरेट, मतलब सबसे पहला जो काम था वो हमारा क्या था, फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन को जनरेट करना, सृजन करना। कर ली, जनरेट हो गई है, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासीफाइंग हो गई, सारे हम लोगों ने प्रोसेस को फॉलो कर लिया। फिर इसके बाद में क्या होता है, हमने जितना भी ट्रांजेक्शन किया है उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, जितना लेन देन है उनकी क्या करना, उनकी पहचान करना। अब लेन देन की पहचान करने के लिए सबसे पहला जो शर्त होती है, या फिर आप कुछ भी बोलिए, जो मैंने आपको पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी बताई थी, वो पहली शर्त क्या होती है, वो लेन देन किससे रिलेटेड होना चाहिए,
इन द मनी टर्म्स। मनी टर्म्स देखो, इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन मेजर्स इन मनी टर्म्स, जितना भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, इवेंट्स है, वो किस में होने चाहिए, हमारे मनी टर्म्स। बस यहीं से इसकी लेन देन की पहचान हो जाती है कि दिस इज मतलब ये हमारा क्या है, एक अकाउंटिंग टर्म्स है, ये हमारी एक अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग क्या है, जो जिस भी चीज को हम लोग मनी टर्म्स में करते हैं, ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको हम लोगों ने किस में किया है, मनी टर्म्स में किया है। फिर उसके बाद में अकाउंटिंग साइकिल्स होती हैं। अकाउंटिंग साइकिल्स में देखो क्या क्या होता है, अकाउंटिंग का एक चक्र होता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन हैं, जितने लेन देन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स है, उन सभी इवेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, किसमें, एक बुक में। और बुक में हम लोग क्या करते हैं, उसी बुक में हम लोग ओरिजिनल एंट्रीज को मेंशन भी करते हैं। फिर उसके अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ओरिजिनल एंट्री क्या होती है बुक्स में, किस तरीके से क्या क्या बुक्स होती हैं, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो है हमारी पोस्टिंग टू लेजर। फिर पोस्टिंग करने के बाद में हम लोग पोस्टिंग टू लेजर्स, मतलब लेजर्स में हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग की जाती है। फिर जो थर्ड हमारा प्रोसेस है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके बाद में जो थर्ड होती है, हम लोग ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन करते हैं। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में जो क्या बोलते हैं, तलपट बोला जाता है। और फिर जो नेक्स्ट जो लास्ट जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो होती है हमारी फाइनल अकाउंट्स की। तो ये जो चार प्रोसेस है, यही हमारी अकाउंटिंग साइकिल्स में इंक्लूडेड होती हैं। वापस से रिमाइंडर करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना किसमें, बुक में। फिर उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं, लेजर्स में उनकी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो हमारा होता है, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन करते हैं, एंड देन लास्ट हम लोग किसकी प्रिपरेशन करते हैं, फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन करते हैं। अब हम लोग आते हैं बाद में कि हमारे जो आउटपुट्स होते हैं, मतलब आउटपुट, ये जो सारा था ये पूरा हम लोग इसको एक इनपुट में मान सकते हैं, लेकिन आउटपुट में क्या होते हैं वो पीपल्स जो हम लोगों को, देखिए यहाँ पर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, हम लोग उन लोगों से कम्युनिकेट होने जा रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन किसको देते हैं, दो तरीके के यूजर्स होते हैं हमारे बिजनेस में, जो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे हम लोगों को कम्युनिकेट करना है। वो हमारे आउटपुट्स भी हम लोग, ये आउटपुट की प्रोसेस में ही होता है ये। तो हम लोग क्या बोलेंगे इनको, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स में क्या होते हैं, बिजनेस के अंदर के यूजर्स। बिजनेस के अंदर में कौन कौन से यूजर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बिजनेस का पार्टनर्स होते हैं, बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं, बिजनेस के ऑफिसर्स होते हैं। ये जो जितने इंटरनल यूजर्स होते हैं, इन सभी को भी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। जैसे पार्टनर को प्रॉफिट चाहिए, मैनेजर्स को अच्छा सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, ऑफिसर्स को अच्छा सैलरी चाहिए। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में होते हैं इन्वेस्टर, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। अब लेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह हैं। तो ये सारे जो हमारे यूजर्स हैं, ये भी हमारे क्या है, ये यूजर्स हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल यूजर्स, ये बाहर के यूजर्स हैं, बाहरी उपयोगकर्ता हैं। तो ये भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये तो था दोस्तों हमारा अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस। आज हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं, सबसे पहले हम लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस किया, देन हम लोगों ने अकाउंटिंग के प्रोसेस को एक चार्ट के थ्रू हम लोगों ने समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। आप काफ़ी अच्छा आपको हेल्प करेगा ये चार्ट बनाने में। काफ़ी मेहनत लगी है इस चार्ट को बनाने में, तो मैं चाहे तो आपको थ्योरेटिकल भी इसको पढ़ा सकती थी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको इस चार्ट के थ्रू ज़्यादा इजीली समझ में आ पाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे वहाँ पर नोट डाउन करवा सकते हैं, मैं आपका आंसर वहाँ पर कर दूँगी। तो दोस्तों आज की थी हमारी ये क्लास। अब इसी से रिलेटेड हमारा जो कल की क्लास होगी, हम लोग इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कल कि क्या क्या ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आज के जो कॉन्सेप्ट से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड लेखांकन प्रक्रिया मीन्स प्रोसीड्यूर ऑफ अकाउंटिंग। इससे हम लोगों को क्या क्या हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि मेथड तो हमारा वही रहने वाला है कि अगर एक दिन हम लोगों का कॉन्सेप्ट होगा, दूसरे दिन हमारे क्वेश्चंस की क्लासेस होगी। तो दोस्तों आज की मेरी क्लासेस होती हैं वो यहीं पर एंड होती हैं। आई होप आपको अच्छी लगेंगी क्लासेस। अच्छी लगे तो आप लाइक बटन पर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से कहिए, आगे इसको शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए क्लास हमारी एंड होती है। हैव अ गुड डे। थैंक यू दोस्तों।